हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में खतरा आज प्रदेश भर के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। बात आज उसी को लेकर के कर रहे हैं और बीते 24 घंटों में 1959 नए केस मिले हैं, तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की जान गई है। प्रदेश में अब तक 2,96,229 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं अब तक 2,81,258 मरीज ठीक भी हुए हैं। बीते 24 घंटों में गुरुग्राम में 606, करनाल में 274 नए केस मिले हैं। वहीं फरीदाबाद और अंबाला में 138 नए केस सामने आए। सोनीपत, सिरसा, हिसार में 49 नए केस मिले। अंबाला में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और इस बढ़ते खतरे को लेकर के आज आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कितना खतरा आज आपको लग रहा है कि बढ़ चुका है, क्योंकि इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ देश के कई ऐसे हिस्से हैं और कई राज्यों के अंदर आज सख्ती भरे कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर आपका क्या मानना है? लोग आखिर लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? ये इस मंच के जरिए जुड़ करके आप बता सकते हैं। और टीवी स्क्रीन पर अब लगातार नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं, फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, जिसके जरिए आप सीधे जुड़ सकते हैं। 38 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और जो 138 पेशेंट हैं उनमें से 52 केस अंबाला सिटी से हैं और 19 केस जो अंबाला सिटी का पेरी अर्बन एरिया है और ग्रामीण एरिया वहां से हैं। 27 केस अंबाला कैंट से हैं, 16 केस मुलाना से हैं, 9 केस बराड़ा से हैं, 13 केस शहजादपुर से हैं और 2 नारायणगढ़ से हैं। और जो डेथ भी हो रही है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं, उनको हम जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपर टाइम पे हम नहीं स्टार्ट कर पाते, उसके कारण जो लंग में इन्फिल्ट्रेशन है या लंग की जो डैमेज है तब तक काफी हो चुकी होती है और उसके कारण जो डेथ हो रही है और लंग्स में कॉम्प्लिकेशन हो रही है, क्योंकि लेट स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक ये है लोगों की भी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है। अकेला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग खुद आगे नहीं आए। तो चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं कि क्या अभी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। आज देश में कोरोना की स्थिति, कुल कोरोना केस 1,24,85,509 हैं और कुल डिस्चार्ज 1,16,29,289 हो चुके हैं। तो यानी कि ये वो लोग हैं जो रिकवर हुए हैं। कुल एक्टिव केस 6,91,597 है, जो कि इससे पहले तक संख्या बहुत हद तक सीमित हो चुकी थी, लेकिन इस दौरान बेहद दुखद मौत भी हुई है। 1,64,623 लोगों की इस दौरान मौत हो चुकी है और कुल टीकाकरण में 7,59,79,651 डोज दी गई है और कुल कोरोना केस 1,24,85,509 है। तो ये हमने आपको देश की स्थिति बताई, लेकिन अब जरा आपको प्रदेश के हाल भी बताते हैं। बीते 24 घंटों में 1,959 नए केस सामने आए हैं। 1,184 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, रिकवर हुए हैं और कोरोना से 10 लोगों की जान भी गई है। तो यानी कि यह खतरा कितना ज्यादा है। वहीं 11,787 अब एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। अब तक 2,96,229 लोग संक्रमित हुए हैं और अब तक 2,81,258 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। तो ये आपको पूरे प्रदेश की स्थिति दिखा रहे हैं। कुल 3,184 लोगों ने कोरोना के इस जंग में वो हार गए, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। लेकिन वहीं प्रदेश का जो रिकवरी रेट है, जो कि अब 94.95% तक पहुंचा है। लेकिन आपको जरा जिलेवार तरीके से बताते हैं। गुरुग्राम के अंदर 606 नए संक्रमण के मामले सामने आए। पंचकुला में 82, रोहतक में 72, जींद में 68 और फतेहाबाद में 53, पानीपत में 52, हिसार, सोनीपत और सिरसा में 49 केस सामने आए हैं। तो ये हमने आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको तस्वीरें दिखाई हैं और आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है कि क्या अभी तक देश और प्रदेश के अंदर हालात बने हुए हैं। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के क्या आप कहना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ करके आप बता सकते हैं। नरेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नरेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। और पूरे रोकथाम कर रहे हैं, बाइक चलाने पर चालान काट रहे बगैर मास्क के। लेकिन बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, 1-1 लाख की
कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर क्यों नहीं हो रहा कोरोना? तो उसके बारे में क्यों नहीं बोले जा रहा? वहां पर क्यों नहीं है रोकथाम? क्या मैं हाई कोर्ट में इसका केस कर सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए ये तो संवैधानिक अधिकार है। किसानों को, लड़कों को कोई ड्यूटी मिल रही ना, किसानों की फसल कोई अच्छे टाइम पर बिक नहीं रही, किसी का मैसेज नहीं आ रहा, दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। बिल्कुल, और हम यहाँ कोरोना संक्रमण को लेकर के ही बात कर रहे हैं। ऐसे मेरी बात को अगर पीएम तक पहुंचाना तो अच्छी बात है। बिल्कुल, ये इसीलिए एक ऐसा मंच है जहां पर जुड़ करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि जो सरकार है वो जनता की आवाज को सुन पाए, समझ पाए कि आखिर आम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। सरकार ने कोई भी निर्णय अगर लिया है तो उस विषय पर आखिर क्या आम लोगों की राय है। ये इसीलिए एक ऐसा मंच है, हल्ला बोल कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा मंच जहां से आम जनता, आम नागरिक सरकार का कोई भी निर्णय या जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसको लेकर के अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। और ये लगातार विषय बार बार उठाया जा रहा है, और इससे पहले भी जो अलग अलग कार्यक्रम इस मंच के जरिए किए जाते रहे हैं, हरियाणा न्यूज के द्वारा किए जाते रहे हैं, उसके जरिए भी हम सवाल यही पूछ रहे हैं बार बार कि ये दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ आम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक रैलियों में कितने एक्शन लिए गए हैं, कितना वहां पर नियमों का पालन हो रहा है, और क्या वहां पर सभी लोग मास्क पहन करके पहुंच रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है, अगर नहीं तो कितने चालान हुए। तो ये ऐसी कई चीजें हैं जो कि आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके भी बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। क्या आप इस पर कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो देश में कोरोना का संकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना का जो बदला रूप है वो बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, और कोरोना ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं पीएम की हाई लेवल मीटिंग इस वक्त जारी है। मध्य प्रदेश ने बॉर्डर को सील कर दिया है। प्रदेश के अंदर कोरोना बम फूटा है। एक दिन में 1959 नए केस सामने आए हैं। तो सरकार का आखिर बेकाबू होते कोरोना को लेकर प्लान क्या है? कोरोना के बढ़ते मामलों पर आखिर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? राहुल अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राहुल, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, आपने जो ये सारा मुद्दा उठाया है हरियाणा न्यूज के माध्यम से, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अब लोग जो चुनौती देते घूम रहे हैं कोरोना को, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लोग भूल चुके हैं कि कोई कोरोना नाम की बीमारी आई थी और इतना उसका संक्रमण फैला था, और अब भी फैल रहा है। लेकिन शादी ब्याह में जिस प्रकार से भीड़ जुटने लगी है और खाना परोसा जा रहा है, कोई उसमें सैनिटाइजर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ना कोई उसमें मास्क लगा रहे हैं लोग शादियों में। तो इस तरह से खुला जो वातावरण हो चुका है वो खतरनाक है, और इसी वजह से बीमारी बढ़ रही है। और इस पर रोकथाम लगाने के लिए प्रशासन को वापस जो है वो एसओपी जारी करनी चाहिए, हिदायतें जारी करनी चाहिए, लिमिटेशन करनी चाहिए शादी ब्याह के मामले में, ताकि कोरोना से का बचाव किया जा सके। और खाली जो है बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, प्रशासन को वापस सख्ती दिखानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, सख्ती दिखानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया राहुल, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें साझा की हैं। लेकिन आप भी इस मंच के जरिए अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या इस विषय पर आप कहना चाहते हैं, और कैसे सरकार का जो एक्शन प्लान है आपको समझ में आ रहा है? कोरोना के बढ़ते मामलों पर आखिर लगाम कैसे लगाई जा सकती है? लोगों की लापरवाही से कोरोना के मामले क्या तेजी के साथ बढ़ रहे हैं? यही एक कारण है क्या? क्यों आखिर वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो चुके हैं? क्यों मास्क लगाने में लोग लापरवाही दिखा रहे हैं? लोग चेहरे को ढक करके क्यों नहीं रख रहे हैं? मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बहुत गंभीर सवाल है। और जहां भी किसी भी शख्स को आप देखें बिना मास्क के अगर वो बाजार में घूम रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो उसको लेकर के आप जानकारी आप उस तक भी पहुंचाइए और ये बताइए कि कोरोना का संक्रमण आज भी बना हुआ है, और ऐसे में खतरा सभी के ऊपर ज्यादा है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ज्यादा सख्ती करना जरूरी भी है। बिना मास्क वालों के खिलाफ सख्ती कितनी जरूरी है, और अभी नहीं रोका तो हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। और कोरोना में बेकाबू होती जनता को कैसे सरकार रोक पाएगी, क्या उसको लेकर के सख्ती भरे कदम उठाने कितना सही आपको नजर आता है? और अगर लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो क्या वाकई में अब वो स्थिति आ चुकी है कि हरियाणा के अंदर भी एक्शन लिया जाए या सख्ती भरे कदम उठाया जाए? दिनेश हमारे साथ कॉलर नरवाना से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो दिनेश, बहुत स्वागत है, बताइए। ऐसा है जी, जब देश के अंदर राज ठीक चलता है तो जनता भी ठीक चलती है जी। राज में यदि कुछ संकट आता है तो
देश में भी संकट आता है। ये हिंदुस्तान के अंदर है कि किसानों का बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है आंदोलन, तो इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए सरकार ने इनका आंदोलन खत्म कराए, क्योंकि इससे पाप बढ़ते हैं जी। वहाँ जनता बैठी है, बच्चे बैठे हैं, घर में बैठे हैं, देश में हाहाकार मच रही है, उसे सरकार का ऊपर पड़ता सारा। जैसा राजा करेगा वैसा भरेगा, तो ये गलत कर रहे हैं तो ये जनता क्यों भरे? अपना गद्दी छोड़कर बग जो। मैं तो युद्ध में आया हूँ, नहीं करना नहीं की। लोकतंत्र है ये, कोई किसी के बाप की कुर्सी थोड़ी है, या वोटा में ली हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं जी? 2 महीने का टाइम दिया था, वह पार्टी की रिपोर्ट नहीं मंगाई जी, और इस बद्दी पाप देश के अंदर क्यों होंगे जी? जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर सकेगी, तो 2 महीने में रिपोर्ट मंगा कर रिपोर्ट के आधार पर फैसला करते भाई MSP लागू रहेगा ना रहेगा। कुछ भी नहीं कर रहे दीदी, भगवान भी देखने लग रहा है, भगवान देने लग रहा है यूडर। अरे लोगों ठीक हो जो, सरकार ठीक हो जो ना, मैं बहुत कुछ कर दूंगा। यदि बारिश होगी, मैं बेचारे बैठे हैं, उनका नहीं कोरोना होगा, मैं बाहर बैठे, अरे मंत्री कोठिया में रहे, उनके बच्चे बाहर निकलते नहीं, हमारे बालक सड़क पर लाएंगे धक्के खाते, अपना बाप की बात दिखा होगा, मेरा बाबू मेरा चाचा आवेगा, कोई काम करांगे। शर्म होनी चाहिए, इससे बुद्धि और होना चाहिए। मतलब सरकार तो अच्छी बात है कि ये सरकार काम न करना है, और विपक्ष ने इस्तीफे भी दे देने चाहिए सारे। कांग्रेस सुनना है, जाओ भाई हम नहीं आंदे, ये भी पाप करने लग रहे हैं, इन्होंने भी इस्तीफे दे देने चाहिए पार्लियामेंट से और MLA से। बिल्कुल देंगे नहीं। बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। और बात यहाँ आज कोरोना को लेकर के है, लेकिन इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर गौरव हमारे साथ दिल्ली से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत स्वागत है, बताइए। गौरव, बहुत स्वागत है, बताइए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन बेकाबू होते कोरोना को लेकर के आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। अपने घर के आसपास आप क्या देख रहे हैं? लोग क्या नियमों का पालन कर रहे हैं या लापरवाही ज्यादा बढ़ती जा रही है? कारण इसके पीछे आपको क्या नजर आते हैं और कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है? और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग, क्या आपको लगता है कि लोगों के पास जागरूकता की कमी है या लोग जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं? कोरोना की वैक्सीन आने के बाद ऐसा क्या कारण है कि लोग पूरी तरीके से लापरवाह आप नजर आ रहे हैं? कोरोना का एक बार फिर से जब खतरा नजर आ रहा है, तो क्यों नहीं सख्ती भरे कदम अब लोगों के द्वारा, और खास करके जो एहतियाती कदम अब बरतने चाहिए वो क्यों नहीं बरते जा रहे हैं? क्यों आखिर कोरोना की गंभीरता आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? और इसमें क्या एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जो नेता हैं वही एक नजीर पेश करते हैं, एक आइडियल के तौर पर होते हैं। अगर जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वही इस पर गंभीरता से तस्वीरें पेश नहीं करेंगे तो आम जनता भी उससे सीख नहीं ले पाएगी। दर्शक हमारे साथ अगले गौरव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत स्वागत है, बताइए। जी देखिए, जिस हिसाब से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो आम जन के लिए तो ये मुसीबत बनी हुई है। तो क्योंकि लोग ना तो मास्क वगैरह डाला करते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो लोगों को ये होना चाहिए कि मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। तो अब देखा जाए तो वैक्सीन भी लगनी स्टार्ट हो चुकी है, तो लोगों को वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। बहुत शुक्रिया गौरव, आप जुड़े। और कोरोना की वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। और वैक्सीन से आखिर इनकार क्यों किया जा रहा है? क्यों आखिर वैक्सीन के ऊपर भरोसा नहीं है? और साथ ही साथ यहां यह भी बात है कि आखिर वैक्सीन आने के बाद क्या लोगों के अंदर डर कम हो चुका है? इसको लेकर के भी आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। देश में कोरोना का जो संक्रमण है और इसके जो बढ़ते मामले हैं, एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में 1959 नए केस मिले हैं, तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की जान गई है। प्रदेश में अब तक 2,96,229 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं अब तक 2,81,258 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में गुरुग्राम में 606, करनाल में 274 नए केस मिले हैं और ये बढ़ते संक्रमण के मामले चिंता का कारण बने हुए हैं। लौकी हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है लौकी, बताइए। देखिए, जो ये कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना देखिए 2020 के अंदर जब कोरोना के केस जो आज का अनुपात है उससे कम होंगे, लेकिन वहाँ उस वक्त जो है लॉकडाउन था और तमाम चीजें बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, बाजार बंद थी, और इतनी सख्ती होने के
शक्ति थी, इस वजह से जो है कि वहाँ कोरोना के केस कम मिले। आज उसकी संख्या कंपैरेटिवली पिछले साल की तुलना में अधिक बढ़ती जा रही है, लेकिन शक्ति के नाम पे कुछ नहीं है। पिछले वर्ष लोग भी जो है थोड़े से जो लोगों के अंदर एक जो वो थी कि लोगों ने मास्क भी लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की थी, लेकिन अब वो डर नहीं है। कोरोना का जो डर था पिछले वर्ष वो इस वर्ष नहीं नजर आ रहा, इसलिए कोरोना के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल के अंदर देखिए आप बेतहाशा जो है रश है, लोगों बच्चे जा रहे हैं और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। सरकारी ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर भी यही हालात है। सरकार नियम तो बना रही है, लेकिन नियम को सख्ती से पालना करने की जरूरत है, सरकार को भी और लोगों को भी। बिल्कुल, नियमों को सख्ती से पालन करवाने की जरूरत है प्रशासन को। बहुत शुक्रिया लौकी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो लौकी का ये कहना है कि जो नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती के साथ पालन किया जाए और बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए सबसे पहले आम लोगों को भी अपना सहयोग देना अब यहां पर जरूरी है, ताकि हम इस खतरे को टाल सके। हम आज अगर सतर्क हो गए, अगर हमने आज सही तरीके से जो एसओपीज हैं अगर उनका हमने पालन किया है, हमने अगर नियमों को ध्यान से देखा है, तो हम आने वाले समय में इस मुश्किल भरे संकट से बाहर निकल पाएंगे। तो हल्ला बोल कार्यक्रम में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इस विषय पर आप कहना क्या चाहते हैं और आपके घर के आसपास ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में क्या दोनों में से किन इलाकों में ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, फैल रहा है। आपने देखा है कि गांव के अंदर क्या लोग उतने ज्यादा बेफिक्र हैं, लापरवाही ज्यादा बढ़ती जा रही है, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, या शहरी इलाकों में अगर आप हैं तो वहां पर ज्यादा लोग जो हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कहां पर ज्यादा नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ये भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। तो आखिर वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो चुके हैं, इसकी ये हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए भी हमने आप तक वो जानकारी पहुंचाई कि अलग अलग हरियाणा के जो बाजार हैं, इलाके हैं, वहां पर लोग कितना नियमों का पालन कर रहे हैं, कितना लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। तो इसी का कारण है कि बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और अगर बीते 24 घंटों पे अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो गुरुग्राम में 606, करनाल में 274 नए केस मिले हैं, फरीदाबाद और अंबाला में 138 नए केस सामने आए हैं, सोनीपत, सिरसा और हिसार में 49 नए केस मिले हैं। अंबाला में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। जिले में 138 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में 91 वर्षीय महिला और 42 वर्षीय शख्स शामिल है। सीएमओ ने कहा कि लोग कोरोना के प्रति गंभीर नहीं हैं और कोरोना की शिकायत के बावजूद भी लोग देरी से अपना इलाज करवा रहे हैं। बीके यादव अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आज हम बात बढ़ते संक्रमण को लेकर के कर रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए क्यों नहीं एहतियाती कदम और सावधानी भरे कदम आम जनता उठा रही है, और नेता क्यों लगातार जितने भी राजनीतिक रैलियां हो रही हैं वहां पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बताइए। ये जितने भी जो नेता होते हैं मोस्टली 90% वो जनता के मतलब नहीं होते, जो जनता जो चाह रही है, जो सी सेवा उनके अनुरूप नहीं होते। वो अपने तो लूट खसोट के लिए 90% जो बनते हैं, लेकिन इनकी तो कोई पात्रता तो है नहीं। दिल्ली और चंडीगढ़ में पहुंच है, उनकी चमचागिरी करते हैं भ्रष्ट नेताओं की, तो भ्रष्ट नेताओं को टिकट मिलेगा और फिर बोली भी लगती है, जो करोड़ों रुपए देगा उनको टिकट मिल जाती है, ईमानदार छवि वाले को टिकट नहीं मिलती। ये तो रैलियां करते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, वही भीड़ बीजेपी वाले कर लेते हैं, वही भीड़ कांग्रेस वाले कर लेते हैं। लेकिन वो भीड़ में से विवेकानंद कितने होते हैं? नाम मात्र के होते हैं। हम तो ये कहेंगे भीड़ के अंदर एक भी विवेकानंद अगर पैदा हो गया तो भीड़ सफल है, कामयाबी है। लेकिन ये भीड़ के माध्यम से जनता को गुमराह भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जनता अपने हिसाब से टिकट दे। जो दिल्ली और चंडीगढ़ वाले अपने हिसाब से टिकट बांटते हैं ना 90%, तो मैं ये कहूंगा चुनाव से पहले जनता तय करे किसको टिकट देना है, और वो फिर नेताओं को भी बताए कि ये जनता का उम्मीदवार है।
वही जनता की सच्ची सेवा करेगा। फिर वो लाखों की भीड़ जुटाने में वो नहीं करेगा एक दिखावा, वो काम का दिखावा करेगा। और हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, पहले काम होता है फिर नाम होता है और आखिर में नाम से ही काम होता है। और मोदी जी ऐसे ही राह पर चल रहे हैं, सच्चे संत की तरह कार्य कर रहे हैं। और उनकी जो लाखों की भीड़ होती है उनमें से एक विवेकानंद जरूर होता है और वो भीड़ कामयाब होती है। उसी के आदर्शों पर चलते हुए सीएम साहब की भी रैली में लाखों की भीड़ में एक विवेकानंद जरूर मिलेगा। और ये जनता जो कुछ गुमराह कर रही है ना, सीएम के कार्यक्रम को नहीं होने दे रही, उन जनता को भी हम बताना चाह रहे हैं हमारी समिति के माध्यम से। अगर हमारी समिति समर्थन में आती है, सोच विचार कर रही है, सीएम साहब के साथ पूर्णतः साथ है। और जब भी आगे कार्यक्रम होगा सीएम साहब की अगुवाई करेगी और किसी भी तकलीफ झंझट झेलने के लिए दुख तकलीफों में सीएम साहब के साथ है, क्योंकि ये संत की तरह कार्य कर रहे हैं। पेट भरते हैं, पेटी नहीं भरते, पेटी भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसलिए मनोहर लाल जी सीएम उन लोगों को पसंद नहीं है, भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं है। और कुछ लोग कुर्सी के लिए अपनी कामयाबी चाहते हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, कुर्सी के लिए तो तड़पते ही रहेंगे वो, क्योंकि जनता की सच्ची सेवा नहीं की उन्होंने। जिन्होंने सच की है, जो सीएम साहब ने की है, तो आज कुर्सी तक पहुंचे हैं। और उनकी सेवा लाखों करोड़ों ठीक है सर, लोग कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये कई चीजें आपने जोड़ी हैं इसमें, लेकिन बढ़ते संक्रमण को लेकर के सभी की जिम्मेदारी है, इसमें सरकार भी है और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन यहाँ बात बढ़ते संक्रमण को लेकर के हम कर रहे हैं और इस बढ़ते संक्रमण का जो खतरा है आज जब पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है, तो हरियाणा के अंदर आज आप तैयारी कितनी देख पा रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि देश के बाकी हिस्सों में जब अब पहले से ही एक्शन लिया जा रहा है, पहले से ही तैयारी की जा रही है और हर दिन हम देख रहे हैं कि हर राज्य के अंदर अपनी एक अलग तैयारी आप कोरोना से निपटने को लेकर के की जा रही है, तो इसमें हरियाणा प्रदेश कहां है? हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी तैयारियां अभी तक की गई हैं, क्या वो काफी हैं या आपको लगता है कि और इसमें कुछ चीजों को जोड़ा जाना चाहिए? किन चीजों को जोड़ा जाना चाहिए बता सकते हैं? कमल हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है कमल, बताइए। कमल बहुत स्वागत है, बताइए। देखिए, कोरोना का जो ग्राफ आ रहा है, इससे जो दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, बाजार है, इनमें लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। हाँ। और सरकार के पुलिस की बात की जाए तो ये खुद चलान करते हैं लोगों के मास्क का, तो खुद मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। जगह जगह राजनेता मंत्री आते हैं, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ पर सरकार के नियमों की पालना नहीं हो रही। ये सभी जो नियम है कोरोना के सब पर समान रूप से लागू होने चाहिए ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े कमल और आपने अपनी बातें साझा की हैं। यानी कि आप इस मंच के दौरान, इस मंच के जरिए आप सभी ने आपने अपनी बातों को रखा है और कई ऐसी महत्वपूर्ण विषय इस दौरान साझा किए गए हैं जिसकी वजह से अब बढ़ते खतरे को कैसे कम किया जाए और कैसे हम ज्यादा सावधानी बरत करके अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को बहुत हद तक सुरक्षित रख पाएं, ये आप सभी के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बताया गया है। लेकिन बेकाबू होते कोरोना के लिए सरकार की तरफ से और नए तरीके की तैयारियां क्या होनी चाहिए, क्या और इसमें कदम उठाए जाने चाहिए, यह आप सभी के द्वारा हमें बताया गया है। और लोगों की जो लापरवाही है, इसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर कोई और दूसरे महकमे के लोग हैं या सरकारी महकमे से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर वो भी इसी तरीके से लापरवाही बरतते हैं तो उनके ऊपर भी समान रूप में कार्रवाई होनी चाहिए। ये आम लोगों की तरफ से, आप सभी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है और ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी दोहरे मापदंड पर नहीं बल्कि समान नीति पर कार्रवाई कर